अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। यकीनन सेहत तो ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम आपके लिए कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर हाज़िर खिदमत हैं। हमने कोशिश की है कि इस कड़ी पकौड़ा की रेसिपी में ऐसे मसाला जात इस्तेमाल किए जाएँ, ऐसी तरतीब से बनाई जाए कि बिल्कुल सादी टेस्टी हो, जो मैदे के लिए गिरानी का बायस ना बने, जो मैदे के लिए किसी तकलीफ़ का बायस ना बने, जो गैस्ट्रिक के मरीज़ अगर उसको खाएं तो उनके लिए किसी परेशानी की वजह ना बने। इसके लिए सादी सी कड़ी हमने बनाई है। इसमें मसाला जात हमने जो ऐड किए हैं वो आपको बता रहे हैं। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। सिर्फ़ 1 चम्मच हमने इसके अंदर सालन मसाला डाला है। और पकौड़ों में क्या क्या डाला है, हमने सुर्ख मिर्च कुटी हुई डाली है। इसके साथ ही ये हमारे साथ काले दाने जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये तिम्मर के दाने हैं, जो मैदे के लिए इंतहाई बेशकीमत नेमत हैं। पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, इनकी बहुत ही बड़ी अफादियत है। और ये अजवाइन जो है, ये भी मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी भी मुसल्लमा फ़वाइद हैं मैदे के लिए। तो नमक हस्बे ज़ायक़ा हमने ऐड किया है इसके अंदर। तो इन तमाम चीज़ों को हम शिफ्ट करेंगे। जो हमने बना के रखा हुआ था बेसन का पेस्ट जितना ज़्यादा पहले बनाएंगे, 1 से 2 घंटे पहले, जब उसमें ख़मीर उठेगा तो उतने ही आपके पकोड़े जो हैं वो फूलेंगे और क्रिस्पी बनेंगे आपके पकोड़े। तो इसलिए हमने इसको पहले से भिगो के रखा हुआ था। अब इसके अंदर हमने इन चीज़ों को डाल दिया, इनको यकजान कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सब्ज़ मिर्च जो काट के रखी हुई थी हमने इसके अंदर तुलसी के पत्ते डालने हैं। और साथ में हम इसके अंदर जो है ऐड कर रहे हैं पुदीना। तुलसी जो है एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये हमारे लिए बहुत फ़वाइद की हामिल है। खुशबू के साथ, जायके के साथ साथ इन चीज़ों की सेहत के लिए अफादियत भी बहुत बढ़िया किस्म की है। तो दूसरी तरफ हमने पतीले में अपना लस्सी डाल के छोड़ दी है। लस्सी के अंदर भी हमने आलमोस्ट यही मसाले इस्तेमाल किए। नमक डाला है, मिर्च डाली है और उसके अंदर हमने काले दाने जो हैं, तिम्मर के दाने, वो भी ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच हमने करी मसाला डाला है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो भिगो के हमने रखा हुआ था बेसन, उसमें 2 चमचे भर के हम इसके अंदर डालेंगे। ये 2 चमचे हमने डाल दिए हैं। इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे हम और इसको पास खड़े होकर मुसलसल चमचा हिलाते रहना है ताकि हमारी कड़ी जो है वो ख़राब ना हो जाए। अब फुल फ्लेम पे इसको उबाल आ गया है तो इसको डिम फ्लेम पे करके हम अपने पकोड़े बनाएंगे। तो दूसरी तरफ ये देखें, कढ़ाई में पकोड़े बन रहे हैं। पकोड़े इंशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे बनेंगे, इसलिए कि हमने बेसन को बहुत पहले भिगो के रख दिया था। तो ये हमारे पकोड़े बन के तैयार हो रहे हैं और जब ये बन जाएंगे तो इनको हम कड़ी के अंदर शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों, कड़ी को अभी हमने तड़का नहीं लगाया, कड़ी को हम एंड पे जाके धुनी लगाएंगे। तो धुनी कैसे लगाएंगे वो दिखाते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। जब हमारे पकोड़े तैयार हो जाएं तो जो हमारे पकोड़े जो हैं कड़ी के अंदर जा रहे हैं, देखें कितना प्यारा कलर है कड़ी का और पकोड़े इसके अंदर कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये ज़रूर आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह यकीनन पसंद आएगी। बिल्कुल सादी सी है। और ये देखें हमारी धुनी, हमने एक पैन में ऑयल ले लिया, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है। इसको अच्छी तरह भूनेंगे हम, कोई मसाला नहीं ऐड किया, सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। जब ये अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसको हम डाल देंगे कड़ी के अंदर। तो ये हो चुका है ब्राउन जी। अब कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, इसके अंदर इसको शिफ्ट कर दिया। ये हमारी कड़ी अब मुकम्मल तैयार हो गई है। तो ये देखें दोस्तों, कड़ी का कलर कितना ज़बरदस्त आया है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। खाने में भी ऐसी ही टेस्टी होगी, आपको अच्छी लगेगी। इसको अब डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसी है। देखने में बहुत प्यारी लग रही है, बहुत क्रिस्पी पकोड़े बने। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसका सादापन और कम टाइम जो है इसके तैयार होने में लगेगा। तो दोस्तों, ये तीसरा हिस्सा इसका यह है कि हमने मैदा ले लिया, उसके अंदर डालडा 1 चम्मच ऐड करके हमने उसको पानी के साथ गूंद लिया। सादा सा जो गूंदने का प्रोसेस है वो किया। और अब इसके हम बनाने जा रहे हैं पराठे। तो कड़ी के साथ पराठों का अपना एक टेस्ट है। तो ये देखें जी, हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं और कड़ी के साथ
पराठों का कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर कड़ी के साथ पराठों की इस रेसिपी को टेस्ट कीजिए। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे पराठे तकरीबन तैयार हो गए हैं जी, तो आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि हमारी कड़ी कैसी बनी, हमारे पराठे कैसे बने। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बढ़िया किस्म का पराठा तैयार हो चुका है, क्रिस्पी पराठा है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में हमें बताइएगा कि कैसी लगी। हमारे चैनल में कुकिंग के साथ साथ हेल्थ टिप्स भी होती हैं जो आप किचन की आइटम से जो है अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही रेसिपीज़ और टिप्स के सिलसिले में हम मिलते रहें बार बार इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि व्यूअर्स आप तक पहुंचती रहें अच्छी अच्छी खानों की पाक साफ़ सुथरी रेसिपीज़ और इसके साथ साथ सेहत को अच्छे बनाने की किचन की टिप्स जो आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकें। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।